रामलला तीर्थ दर्शन योजना भी सरकार के मैनिफेस्टो में शामिल है, मोदी जी के गारंटी पत्र में शामिल है। आपने कमेटी भी बना दी है। 24 तारीख से छत्तीसगढ़ में अलग अलग क्षेत्रों से योजनाबद्ध तरीके से जो हमारे प्रभारी नियुक्त हुए हैं, अयोध्या जी दर्शन के लिए भी जाने का क्रम तैयार हो रहा है और छत्तीसगढ़ के भी कई जगह से वहाँ पर अन्य प्रकार की व्यवस्थाएं भी और जो श्रद्धालु हैं उन लोग अपना कर रहे हैं। अभूतपूर्व उत्साह है इसमें। क्या लोकसभा की तैयारियों के बीच में कार्यकर्ताओं को एक उत्साह अब दिखाई पड़ रहा है प्रत्याशी चयन को लेकर? राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर कौन कहाँ से लड़ेंगे, संसदीय बोर्ड है, केंद्र में हमारे यहाँ पे फीडबैक का है, बातचीत का सिलसिला है, ये सारे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में सब निश्चित होगा। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आखिरकार किरण सिंहदेव से प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव बनने का सफर और आगे की चुनौती कैसे वो देखते, कैसे पार पाएंगे। अध्यक्ष जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। सबसे पहली बात कि एक सामान्य सा कार्यकर्ता, बस्तर का कार्यकर्ता, राजधानी से 300 किलोमीटर दूर, सड़कें नहीं, सुगम यातायात नहीं, वहां का एक कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष तक का सफर तय करना, कैसा ये सफर रहा और क्या कहेंगे इस पे? नहीं, इसलिए संभव हो पाया कि मैं पहले भी और अभी भी और आगे भी मूल रूप से एक सामान्य कार्यकर्ता ही हूं। और सबसे पहले तो धन्यवाद और आभार, अभिनंदन आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, नड्डा जी का, हमारे सभी वरिष्ठ, हमारे प्रांत के प्रभारी और माथुर जी, सह प्रभारी जी, और भारतीय जनता पार्टी के पूरे हमारे वरिष्ठ नेताओं का, और जो विश्वास उन्होंने व्यक्त किया है और इस दायित्व के योग्य समझा, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और शुरू से ही युवा मोर्चा से ही लगातार विभिन्न दायित्वों का निर्वहन संगठन का जैसे जैसे वरिष्ठों के द्वारा सौंपा गया, और मेरा लक्ष्य भी वही है, संगठन की दृढ़ता, संगठन की मजबूती, हमारे कार्यक्रम, हमारे कार्यकर्ता और कार्यक्रमों का कार्यकर्ताओं के माध्यम से क्रियान्वयन। हमारी संगठन की जो रचना है वो राष्ट्रीय स्तर से लेकर बूथ इकाई तक, हम अपनी रचना में सबसे महत्वपूर्ण इकाई हमारी प्राथमिक इकाई बूथ इकाई को मानते हैं। तो उस दृष्टि से और प्रदेश महामंत्री के नाते हो, चाहे प्रदेश मंत्री के नाते हो, चाहे भाजपा जिला बस्तर के नाते हो, चाहे युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष के नाते हो, तो उस दृष्टि से संगठन ने जब भी जो दायित्व, जो भी निर्देश दिया है, और मेरी प्राथमिकता है कि मैं उसे पूरे मेहनत से और उसका निर्वहन करूं। सत्ताधारी दल के अब आप अध्यक्ष हैं, विपक्ष में अध्यक्ष का जिम्मेदारी, सत्ताधारी दल के रूप में अध्यक्ष की जिम्मेदारी में काफी फर्क होता है, कैसे मैनेज करेंगे? क्या चुनौतियां मानते हैं कि सत्ताधारी दल? बात है ये, सत्ताधारी दल, सत्ता में भी जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे मंत्रीगण हैं, उप मुख्यमंत्रीगण हैं, वे भी संगठन के ही हैं, संगठन से ही गए हुए हैं। और स्वाभाविक रूप से संगठन के कार्यों का क्रियान्वयन लोकसभा चुनाव की दृष्टि से हो अथवा संगठन को सुदृढ़ता प्रदान करने की दृष्टि से, हमारे छत्तीसगढ़ के सभी वरिष्ठ नेतागण हम सब बैठकर समय समय पर और कार्य योजना बनाकर उसका निष्पादन, साथ ही केंद्र में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं और जिसका लाभ सीधे नीचे तक जो जिनके लिए वो योजनाएं बनी है, और सरकार अब छत्तीसगढ़ में जनता के आशीर्वाद से, हमारे कार्यकर्ताओं के में से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और बड़ा ही विश्वास है। तो जो के माध्यम से एक संवाहक का काम भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते सारे पदाधिकारी, हमारे कार्यकर्ता, और उन योजनाओं के लिए भी नीचे स्तर तक बातचीत करना, उन तक पहुंचना, यह हमारी प्राथमिकताओं में रहेगी। तो किसी प्रकार का कोई बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात इसलिए नहीं है कि सभी मिलकर, और विपक्ष का समय हो चाहे उसके पहले हो, साथ में वर्षों से काम कर रहे हैं, तो किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं है। चुनाव जीतने के बाद अमूमन कार्यकर्ता थोड़े से उपेक्षित महसूस करते हैं। बीजेपी ने संभाग में कार्यकर्ता सम्मेलन कर लिया, 5 संभाग में आपने पूरा कर लिया। देखिए, वंदनीय है हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, विशेषकर वे कार्यकर्ता जो नीचे स्तर पर इकाई पर काम करते हैं और विपक्ष के समय जिस मजबूती के साथ
वर्तमान परिवेश तो चुनाव के समय का ऐसा था कि किसी को भी ये अंदेशा नहीं था कि छत्तीसगढ़ में कोई 3 महीना पहले से ये चल रहा था कि सब जगह कांग्रेस की सरकार बन रही है, छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। यहां तो बाकी जगह भले भाजपा की सरकार आ जाएगी लेकिन छत्तीसगढ़ में नहीं आएगी। लेकिन कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत किया है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों को और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की योजनाओं के संबंध में जनता के बीच में एक अभूतपूर्व विश्वास कि क्योंकि विगत 5 वर्षों में जितने भी आदरणीय मोदी जी की योजनाएं हैं वो नीचे तक पहुंचने नहीं दिया गया। 5 वर्ष हमारे जो हितग्राही हैं उससे वंचित रहे, तो उनके मन में भी ये था। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, आंदोलनों के माध्यम से जो अत्याचार 5 वर्षों में यहाँ की जनता ने झेला है, भ्रष्टाचार हो, वो सब शिष्टाचार का हिस्सा बन गया था। तो निश्चित रूप से और जनता ने इसको स्वीकारा, कार्यकर्ताओं ने लगन से मेहनत की। कार्यकर्ता अब सत्ता में बदलाव हो गया, आपकी पार्टी सरकार में आ गई, युवाओं को मौका दिया गया, मंत्री हो, विधायक का टिकट हो, तमाम जगहों पे लोकसभा का चुनाव है, संगठन में भी बदलाव की बेला चल रही है, आप नए अध्यक्ष बन के आए हैं, क्या संगठन में भी युवाओं को मौका? नहीं, उसमें अभी आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए और निश्चित रूप से और सुगठित व्यवस्था भी होगी। और स्वाभाविक आपने एक प्रश्न पूछा था, उसमें रह गया था, उसको मैं थोड़ा सा वो कर लूं। इसमें कार्यकर्ताओं का अभिनंदन समारोह और कार्यकर्ताओं को सतत कार्य योजना से जोड़ना और उन कार्यकर्ताओं का जिन्होंने मेहनत की है, भारतीय जनता पार्टी ने ये निश्चय किया है कि उन कार्यकर्ताओं के साथ सदैव परस्पर समन्वय और विश्वास के साथ, और अब हमारी जिम्मेदारी भी बड़ी हुई है। स्वाभाविक रूप से हम विनम्रता के साथ और हमारा जो अनुशासन है संगठन का, उसके तहत हमारे कार्यकर्ता जनता के बीच जाएंगे और अपनी कड़ी मेहनत करेंगे लोकसभा चुनाव। एक बड़ी चुनौती आप लोगों ने तय की है, मिशन 11। इस बार 11 के 11 सीट आप जीतने का आपने लक्ष्य रखा है। आप जहां से आते हैं वही बस्तर का सीट कांग्रेस के पास है? नहीं, अलग अलग समय अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, अलग अलग परिस्थितियों में अलग क्षेत्र के चुनाव होते हैं। और पिछले बार हम लोकसभा में 9 में हमारी विजयश्री हुई थी और बस्तर और कोरबा ये 2 छूट गए थे। और हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, हमारे वरिष्ठ हैं, हमारे पदाधिकारी हैं, लंबे समय से जो चुनाव में काम कर रहे हैं या संगठन के कार्यों में जो हैं, और एक मत रूप से दृढ़ संकल्पित हैं कि हम 11 से 11 लोकसभा सीट जीतकर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, आदरणीय मोदी जी को, हमारे 11 कमल के फूल यहां से जाएंगे। जांजगीर लोकसभा की बात कर लीजिए, 8 के 8 सीटें कांग्रेस के पास है। राजनांदगांव डॉक्टर साहब जहां से आते हैं, 8 में से 5 कांग्रेस के पास। कैसे? नहीं, हम सतर्क हैं, सचेत हैं। जहां पे हमारी पराजय हुई है या जहां पर हमने लूज किया है, उसकी समीक्षा, उस पर विषय विस्तार से चर्चा संगठन के सभी वरिष्ठ नेता लोगों सभी ने मिलकर किया है। आगे भी निरंतर चर्चा और वहां की रणनीति योजना बनाकर विश्वास के साथ कह सकता हूं कि विधानसभा के अलग परिस्थितियों में जो भी स्थिति बनी हो, निर्मित हो वहां पर, और लोकसभा में जांजगीर लोकसभा सहित अन्य सभी 10 और लोकसभा पर भी हम विजय शेर प्राप्त करेंगे। बीजापुर से बलरामपुर तक संगठन का सारा काम आपको देखना है। बस्तर की मैं खास करके जिक्र करता हूं। बस्तर आज भी कहा जाता है कि बस्तर में प्रशासन का पहुंचना, सरकार का पहुंचना चुनौतीपूर्ण है। आप बस्तर से ही आते हैं, बस्तर के लिए कुछ खास कार्य योजना संगठन की दृष्टि से आपके पास? कार्यकर्ताओं के माध्यम से ही सारे कार्य संपादित होंगे। स्वाभाविक रूप से अब समय भी करवट ले रहा है और जिस तरीके से आम जनमानस में आदरणीय मोदी जी के लिए विश्वास बहुत तेजी से बढ़ा है, और जिस तरीके से विश्व के मानचित्र पर अगर हम देखें अन्य राष्ट्रों में, तो आज भारत सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने जा रहा है। हम विश्व गुरु बनाने की भारत की बात की कल्पना भारतीय जनता पार्टी जो करती है, जो उस पर शने शने हम बहुत निकट पहुंच गए हैं। आने वाले बहुत ही जल्दी भारत विश्व गुरु कहलाएगा। सरकार के साथ साथ कार्यकर्ताओं की उम्मीदें बढ़ जाती हैं, बाद में धक्का भी लगता है, उम्मीदें पूरा नहीं होता। आप एक ऐसी जिम्मेदारी के साथ बैठे जहां कार्यकर्ता, सरकार और संगठन को आपको साथ में लेके चलना है। कैसे कार्यकर्ताओं तक संदेश पहुंचाएंगे आप? नहीं, लगातार कार्यकर्ताओं से मिलना हो रहा है, लगातार क्षेत्रों में जाना सब कर रहे हैं,
और इसको विस्तारित और किया जाएगा, जिससे कि ऐसी व्यवस्थाएं निर्मित की जाएंगी जिससे कि ये जो गैप बिल्कुल नहीं आने दिया जाएगा और जो प्राथमिकताएं तय होंगी। और सरकार में आने के बाद तो सबसे बड़ी प्राथमिकता यह है कि जो हमने चुनाव में वादे किए और उन वादों को ले जाकर कार्यकर्ताओं के साथ और उन्हीं के माध्यम से उस क्षेत्र में किस तरीके से उसका इम्प्लीमेंट किया जाना है, किस तरीके से उसका क्रियान्वयन किया जाना है, हमारे कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका निश्चित रूप से बनी रहेगी। किसी भी सत्ताधारी दल के कार्यकर्ताओं की बड़ी जिम्मेदारी होती है कि योजनाओं के केंद्रीय योजना या राज्य सरकार की योजना उसका उनके प्रचार प्रसार धरातल तक करे, अंतिम व्यक्ति तक करे। कैसे जिम्मेदारी तय करेंगे, कैसे उनको जिम्मेदारी देंगे? नहीं, हमारा स्ट्रक्चर है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, संगठन है, हमारा स्ट्रक्चर है। हम अपने स्ट्रक्चर के माध्यम से, जैसे मैंने कहा आपको कि हमारे बूथ कमेटी तक की हमारी टीम सक्रियता के साथ बनी हुई है, हमारे मंडल स्तर पे है, उसके ऊपर हमारे मोर्चा प्रकोष्ठ हैं, हमारे मंडल की मोर्चा प्रकोष्ठ की इकाई है, हमारे जिले के बीजेपी की इकाई है। इस तरीके से हमारी बड़ी संख्या कार्यकर्ताओं की एक जिले के अंतर्गत सक्रिय रूप से अपने कार्यों का क्रियान्वयन करने के लिए अपनी भागीदारी सुनिश्चित करती है। सारे संगठन के जितने भी काम हैं और मैंने जैसे पहले कहा कि सत्ता की योजनाओं का क्रियान्वयन में हम निरंतर संवाहक का काम करेंगे, तो एक ही साथ दोनों काम का संतुलन बना के रखेंगे। कांग्रेस किस आधार पे कह रही है कि 11 सीटों पे हम जीत दर्ज करेंगे, जबकि आज तक राज्य गठन के बाद लोकसभा के जितने चुनाव हुए, पिछले चुनाव में सर्वाधिक 2 सीटों तक पहुंची? नहीं, 10 सीटों तक तो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल, का में कांग्रेस यहाँ पर रहा है। 1 सीट हमें बची हुई है, पिछली बार 2 सीट बची हुई है। हम उस दिशा में काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी उस दिशा में काम कर रही है और योजना रणनीति हमने अपने क्लस्टर का भी निर्माण कर दिया, प्रभारी तय कर दिए और आगामी लगातार निरंतर बैठकों का क्रम जारी है। और केंद्र से भी जो भी योजनाएं आती हैं नीचे तक पहुंचने की, सभी तरफ से हम लोग तैयार हैं। निश्चित रूप से विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 11 की 11 लोकसभा सीट। कांग्रेस भी दावा कर रही है कि 11 सीटें हम जीतेंगे। नहीं, उनको दावा करना चाहिए, दावा राजनीतिक दल में तो दावा वो करेंगे। अभी भी उन्होंने दावा किया था, अभी भी लगातार उनका ये था। चुनाव के 3 महीना पहले तक तो किसी को विश्वास ही नहीं था और वो भी ये मान के चल रहे थे कि 65, 70, 60 के ऊपर सीटें हम प्राप्त होंगी। तो कोई बुराई नहीं है दावा करने में। हम क्रियान्वयन करके उस चीज को अभी से हम अपने कार्य योजना को मूर्त रूप भारतीय जनता पार्टी दे रही है। हमें विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद जैसे विधानसभा में मिला है, हमारे कार्यक्रमों को उन्होंने अपना स्नेह दिया, आशीर्वाद दिया। मोदी जी क्या तो फिर अलग ही बात है। कई योजनाएं, ऐसा कोई वर्ग नहीं बचा है, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा हुआ है जिसके लिए आदरणीय मोदी जी ने कल्याणकारी योजनाएं नहीं बनाई और उसका लाभ लेने के लिए, उसका लाभ वहां तक पहुंचे, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी दृढ़ संकल्पित है। कांग्रेस के राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, छत्तीसगढ़ वो यात्रा आएगी, 5 जिलों में 5 लोकसभा को कवर करेगी। देखिए, ये कांग्रेस का कार्यक्रम है, बहुत ज्यादा मुझे टिप्पणी नहीं करना चाहिए इसमें, लेकिन ये यात्रा कोई पहली बार नहीं निकल रही है। ऐसे यात्रा, मेरा ये कहने का मतलब, इस तरह की यात्राओं का उद्देश्य, मूल उद्देश्य जो है वो जनता के हितों से जुड़ा होना चाहिए। स्वयं के हितों से अगर जोड़कर हम अगर यात्रा निकालें तो ऐसी यात्राएं तो पहले भी कई बार हो चुकी हैं और छत्तीसगढ़ की बहुत श्रेष्ठ जनता है। आप देख लीजिए कितने साइलेंट तरीके से यह चुनाव संपन्न हुआ है, किसी को अंदेशा भी नहीं था और 54 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता ने बना के दी। कोई फर्क पड़ेगा यात्रा से कांग्रेस की सेहत पे? नहीं, उनकी कार्य योजना है, स्वाभाविक रूप से उनकी कार्य योजना है और हम तो अपने बूथ स्तर पर और मंडल स्तर पर और जिले स्तर पर इस तरह की यात्राएं हम लगातार करते आ रहे हैं, आगे भी आगामी योजना भी करते रहेंगे। आपका पॉजिटिव थिंक के साथ जनता के हित के अनुसार होनी चाहिए। न्याय यात्रा निकाल रहे, क्या अन्याय कर रहे हैं आप लोग? ये देश में अन्याय हो रहे जो न्याय यात्रा कांग्रेस निकाल रही है? नहीं, इनका कॉन्सेप्ट पहले भी था, पहले भी इन्होंने एक ऐसी यात्रा निकाल चुकी है। सरकार जब कांग्रेस की थी उस समय भी ऐसी एक योजना इन्होंने बनाई थी, न्याय योजना, और वो तो न्याय योजना सिद्ध हुई है। हम सभी जानते हैं किस तरीके से, और 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ की जनता ने भोगा है कष्ट, तकलीफ। तो निश्चित रूप से हम अपना काम करेंगे, उनको अपना काम करना चाहिए। 22 तारीख देश के इतिहास में अंकित हो जाएगा, 22 जनवरी। क्या तैयारी आप लोगों की? बहुत अच्छे से तैयारी है और एक उत्सव के रूप में जैसा कि सारा देश मना रहा है, छत्तीसगढ़ भी इस ओर तैयारी कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो हमारी कार्य योजना में
हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता, उनके परिवार और हमारे जहां हम रहते हैं, जनप्रतिनिधि के नाते हों चाहे कार्यकर्ता पदाधिकारी के नाते हों, उत्सव के रूप में और सारे लाइटिंग होगी, आतिशबाजी होगी, घरों के आगे दीप जलेंगे और रंगोली से सजाया जाएगा और बहुत ही उत्साह है। एक पर्व 500 वर्षों की जो बात है, आज 22 तारीख को ये पूरी होने जा रही है। हम तो अभिवादन करते हैं, मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे देश में एक बहुत ही अच्छा उत्साह का वातावरण है। रामलला तीर्थ दर्शन योजना भी सरकार के मैनिफेस्टो में शामिल है, मोदी जी के गारंटी पत्र में शामिल है, आपने कमेटी भी बना दी है। कैसे वर्क करेगी वो कमेटी और क्या उसका लाभ होगा? नहीं, हमारे अलग अलग दिनों पर उस पर सिर्फ ये नहीं है, उस पर हमारे स्वच्छता के कार्यक्रम चलेंगे। उस दिन हमारे 14 तारीख से आगे अलग अलग कार्यक्रमों के आयाम तय हुए हैं। 22 तारीख को सारे अपने अपने घरों में या निकट के किसी स्थान पे मंदिर में सजावट के साथ और निश्चित समय में 12:30 बजे से सभी लोग उस यात्रा को यहाँ देखेंगे। 24 तारीख से छत्तीसगढ़ में अलग अलग क्षेत्रों से योजनाबद्ध तरीके से जो हमारे प्रभारी नियुक्त हुए हैं, अयोध्या जी दर्शन के लिए भी जाने का क्रम तैयार हो रहा है और छत्तीसगढ़ के भी कई जगह से वहाँ पर अन्य प्रकार की व्यवस्थाएं भी और जो श्रद्धालु हैं उन लोग अपना कर रहे हैं। अभूतपूर्व उत्साह है इसमें। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल इसमें निरंतर अपने गति से काम कर रही है। सियासत क्यों हो रहा है इस अवसर पे? पूरे विश्व की निगाहें टिकी हुई। नहीं, जिनको सिर्फ सियासत करना है वो तो सियासत ही करेंगे। जिन लोगों ने विगत कई वर्षों से प्रभु राम के अस्तित्व को ही नकारने का काम किया है, तो स्वाभाविक रूप से अब ऐसे कैसे बोल पाएंगे? तो हमारे आराध्य प्रभु श्री राम के इतने बड़े कार्य योजना संपादित हो रही है, अपने घर में विराजमान हो रहे हैं, अपने स्थान में विराजमान हो रहे हैं। अयोध्या जी में वर्षों से टेंट में रहे और किस स्थिति में रहे, भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती थी कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो कभी कभी ये बीच में बोलते थे तारीख नहीं बताएंगे, तो अब देखिए तारीख भी आ गया। इनकी बात सभी का आमंत्रण है, सभी जाएं, सभी के हैं, प्रभु श्री राम तो सभी के हैं, तो सभी को उनका आशीर्वाद प्राप्त हो, ऐसा मैं कामना करता हूँ। छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष कांग्रेस के नेता उन्होंने अस्वीकार कर दिया, कह रहे हैं कि सोनिया राहुल गांधी नहीं जाएंगे तो मैं क्यों जाऊंगा। ये उनका विषय है, हमेशा से ऐसे ही है, वो उनका विषय है। इस बात पर मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से उनसे बात करनी चाहिए आपको कि ये विषय है। जो हम जब ये बोलते हैं तो उनको लगता है नहीं, ये उनको अपना एक मुद्दा बना रहे। मुद्दा नहीं है, प्रभु श्री राम कोई मुद्दा नहीं है, वो पूरे देशवासियों के आस्था का प्रतीक है। अब इसको अगर कांग्रेस मुद्दे के रूप में लेती है तो प्रणाम है। 54 सीटों पे आ गई कांग्रेस लोकसभा में। हाँ, राम के अस्तित्व पे बार बार सवाल उठे और उठाए। हम तो बोलते हैं कि ये इस बात को उन्होंने पहले राम सेतु से लेकर सभी विषयों पर उन्होंने देश की जनता के सामने किस तरीके से अपने विचार रखे, किस तरीके से कोर्ट अदालतों तक उन्होंने पीछे से अपना सहयोग दिया और राम के अस्तित्व को ही राम को स्वीकार करने से नकारने की तक बात आई है। क्या आप जाएंगे राम मंदिर अपने कार्यकर्ताओं को लेकर? सभी जाएंगे, पूरे छत्तीसगढ़ के सभी क्रमबद्ध तरीके से, निश्चित तिथि तय होगी। क्या लोकसभा की तैयारियों के बीच में कार्यकर्ताओं को एक उत्साह अब दिखाई पड़ रहा है प्रत्याशी चयन को लेके, चेहरे को लेके कि कौन होगा हमारा प्रत्याशी? नहीं, ये इसके लिए तो भारतीय जनता पार्टी में व्यवस्था है। हमारे लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन करते हुए राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर कौन कहाँ से लड़ेंगे, संसदीय बोर्ड है, केंद्र में हमारे यहाँ पे फीडबैक का है, बातचीत का सिलसिला है, ये सारे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में सब निश्चित होगा। निश्चित समय में सभी लोकसभा पर प्रत्याशी। 2019 के लोकसभा चुनाव में सारे सांसदों का टिकट काट के एक नया प्रयोग किया, बीजेपी प्रयोगधर्मी पार्टी मानी जाती है। क्या कुछ इस तरह की उम्मीद, कुछ इस तरह के संकेत आप अध्यक्ष हैं पार्टी के? देखिए, अभी आगे आप दिखते ही निकट भविष्य में ही, ज्यादा दिन तो है नहीं, बहुत जल्दी सब कुछ आपके समक्ष आ जाए। अच्छा, आप विधायक भी हैं, महापौर भी रहे आप 2009 से 2014 तक, लगातार लोगों ने आपके कामों को देखा, आप विधायक भी हैं। कैसे संतुलन बनाएंगे अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर? नहीं, अभी तक तो संतुलन से ही चल रहा है और जब मैं महापौर था तब भी भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति का सदस्य था। पार्टी संगठन के कार्यों का जहाँ जहाँ निर्देश होता था निश्चित रूप से उसका क्रियान्वयन में हम करते थे और अभी भी छत्तीसगढ़ में और जिस तरीके से कार्य योजना बन रही है, प्रवास से लेकर बैठकों का क्रम, कार्यक्रमों का, योजनाओं का क्रियान्वयन के साथ साथ और बीच में समय निकालकर विधानसभा क्षेत्र का भ्रमण और अपने वहाँ पर जो
जनता है, वहाँ की जो समस्याएं हैं और उन समस्याओं का निराकरण के दृष्टि में निश्चित रूप से समयबद्ध तरीके से तालमेल बैठा के काम कर रहे हैं। कोई व्यक्तिगत आपने कुछ टारगेट सेट किया हो, मैं अध्यक्ष बना हूं तो ये मेरी चुनौती है, मैं इसको पार कर। पहली प्राथमिकता तो आगामी लोकसभा में 11 की 11 लोकसभा की सीट यहां से भारतीय जनता पार्टी विजयश्री प्राप्त करे, ये प्राथमिक लक्ष्य है। फिर संगठन के जो काम है, संगठन के कार्यक्रम है, कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय है, बातचीत, हमारे वरिष्ठों का जितने भी अलग अलग क्षेत्रों में जो हैं उनके साथ समन्वय के साथ पार्टी के कार्यक्रमों को नीचे तक ले जाना। अच्छा, एक सवाल और बनता है आपसे माओवाद को लेके। आप सत्ताधारी दल के नेता हैं, प्रमुख है संगठन के। अमित शाह देश के केंद्रीय मंत्री आए थे, उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम इस समस्या का समाधान हम कर देंगे। पिछले 23 साल से छत्तीसगढ़ नक्सलवाद का दंश जो झेल रहा है, आप बस्तर से आते हैं। नहीं, मुख्यमंत्री जी और सभी मंत्रिमंडल के हमारे जो सदस्य हैं और निश्चित रूप से केंद्र से बातचीत करके इस दिशा में काम करने के लिए अपनी पहल करेंगे। पिछली सरकार ने भी विश्वास विकास को नारा बना के बस्तर में इस समस्या को दूर करने की कोशिश की थी, क्या लगता है कहाँ असफल हो गए? पिछली जो सरकार 5 साल की कांग्रेस की सरकार के बारे में हम टिप्पणी तो हमने चुनाव में भी बहुत कही ये बात, और यहाँ के सब कुछ सबके सामने है। विजन होना चाहिए, एक्चुअली में सबसे बड़ी बात है डेवलपमेंट का। डेवलपमेंट का जब विकास का विजन हो जाता, जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, तो उसमें सारी चीजें समाहित हो जाती हैं, सारी चीजें निहित हो जाती हैं, और इसी के बीच से कार्यक्रमों का उद्भव होता है और उसके क्रियान्वयन की दिशा में भारतीय जनता पार्टी बढ़ती है। 18 लाख आवास स्वीकृत आप लोगों ने कर दिया। सारा काम मुख्यमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री बनते ही सारे प्रमुख निर्णय, जो मोदी जी की गारंटी, हम जानते हैं कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, और मुख्यमंत्री जी ने, और इस काम की भी स्वीकृति कैबिनेट में हो चुकी है। अन्य योजनाएं हैं उनकी भी स्वीकृति होती है, बहुत जल्दी इसका आपको हमारे छत्तीसगढ़ में। 1 दर्जन से अधिक ऐसे विषय हैं जिसको लेकर बीजेपी 5 साल तक सियासत की है, क्या वो अंजाम तक पहुंच पाएगा? पीएससी को आप लोगों ने सीबीआई जांच के लिए सौंप दिया, इसी तरह के आदेश हो गए हैं उसमें, और ये जरूर है कि 5 साल जिन संकटों से घिरा था छत्तीसगढ़, और उन प्रत्येक संकटों पर जो हमने बात कही है और चरणबद्ध तरीके से उस पर पूरा विश्वास है, बातचीत के दृष्टि से आदरणीय मुख्यमंत्री जी, और उनके पास विजन भी है, विकास को लेकर उनके पास रोडमैप भी है, और इस तरीके से और बहुत अच्छे से सारे कार्य संपादित होंगे। पिछली सरकार ने महापौर चुनने के नियम को बदल दिया, बहुमत के आधार पर महापौर चुने जाएंगे। आप महापौर जीत के आए थे, आप सत्ताधारी दल के मुखिया हैं, क्या कुछ ऐसा सुझाव सरकार को देंगे कि फिर से पुराने पैटर्न पे चुनाव कराया जाए? नहीं, इस पर बातचीत अभी होगी, और निश्चित रूप से मेरा व्यक्तिगत तौर से तो ये मानना रहता है कि महापौर जनता के बीच से आके जनता के लिए काम करने की दृष्टि से, तो एक डेवलपमेंट का जो विजन है पूरे नगर निगम क्षेत्र के लिए, और वो ऑलरेडी डेवलप रहता है, और दिन प्रतिदिन हमारे इस पूरे नगर निगम क्षेत्र के समग्र वार्डों के अंतर्गत विकास की दृष्टि से जो बुनियादी सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं, नगर निगम की जो प्राथमिकताएं हैं, उस दृष्टि से काम करने की दृष्टि से वो उपयोगी होता है। अभी आगे देख लेते हैं, बात करके इस पर क्या आपकी व्यक्तिगत राय क्या है, क्या चुनाव डायरेक्ट होना चाहिए? नहीं, मैंने आपको बताया कि आपका किसी वार्ड से, एक वार्ड से महापौर और पूरे जनता के बीच से चुना हुआ महापौर के विजन में फर्क रहता है डेवलपमेंट को लेके, और जब इतने बड़े मार्जिन या इतने बड़े लोगों का मैंडेट से वो कोई महापौर बन के आता है, तो निश्चित रूप से डेवलपमेंट को लेकर उनके एक चिंता भी रहती है, और ये मन भाव भी रहता है कि जब जनता, सारी के सारे निगम की जनता ने चुना है, तो रिजल्ट ओरिएंटेड हमको काम करना है। इसलिए देखते हैं, अभी बात इसमें अभी प्रारंभिक चरण में किस तरीके से बात होगी, जो कुछ होगा जनता के हित में होगा। चलिए, तो चुनौती है और जनता के हित में ही जो है वो काम किया जाएगा, ऐसा दावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव का है। लेकिन देखना होगा कि जनता ने जिस विश्वास और भरोसे के साथ बीजेपी को सत्ता में बैठाया और बीजेपी नेतृत्व ने किरण देव को जो अध्यक्ष बनाया, वो अपनी चुनौतियों पे, जिम्मेदारियों पे कितने खरे उतरते हैं और आने वाले वक्त में क्या कुछ विशेष काम करते हैं जिसको लेके इनको आने वाले लंबे समय तक याद किया जा सके। फिलहाल आज इस चर्चा में इतना ही। नमस्कार।